फ्रेंड्स, आज मैं जा रही हूँ देव सागर घूमने के लिए और ये है दीघा का होटल एंड रिजॉर्ट जो कि काफ़ी ज़्यादा आलीशान है। नाइट में इसका व्यू देखते ही बनता है। देव सागर में एंट्री शाम को मिलती है, तो हम लोगों के गाइडर लेके आए हमें यहाँ पे एक बगान था जिसके बीचों काफ़ी बड़ी सी झील थी, उसमें हो रही थी बोटिंग। तो हम लोगों ने सोचा बोटिंग करने का, पर फिर हम लोगों ने बोटिंग को किया स्किप क्योंकि झील में थे बड़े बड़े क्रोकोडाइल। उसके बाद हम लोग निकल गए आगे, तो यहाँ पे हो रही थी टॉय ट्रेन की सवारी। तो फिर हम लोग गए टिकट लेने के लिए। टिकट लेके आ चुके हैं हमारे हस्बैंड जी। और आप लोगों में से कितने लोग दीघा घूमने के लिए आ चुके हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप लोगों को यहाँ पे कौन कौन सी जगह सबसे ज़्यादा अच्छी लगी ये भी कमेंट करके बताइएगा। अब हमारी ट्रेन खुल चुकी है अपने स्टेशन से। पर ये क्या, मैं और अंकिता ही क्यों आप लोगों को दिखाई दे रही हूँ टॉय ट्रेन पर? मेरे हस्बैंड जी कहाँ हैं? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हो गया है एक कांड। बिल्की के पापा रह गए हैं स्टेशन पर ही और मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही हूँ, डर रही हूँ। अगर असलियत में ऐसा कुछ हो जाए तो कैसा लगेगा। पर ये एक टॉय ट्रेन है और हस्बैंड जी आप लोग देख सकते हैं बाहर बैठे हुए हैं। मैं उसको कर रही हूँ हाई फाइव, बट वो ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे मुझे नहीं पता। बट ऐसा कुछ हो जाएगा आप लोगों के साथ भी, तो आप लोगों को कैसा लगेगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो लग सकता है बहुत ज़्यादा बुरा और एक झटका जो मैं कर रही थी आप लोगों के साथ थोड़ी सी मस्ती। हस्बैंड जी का मूड स्विंग्स होते रहता है। पहले उन्हें जाना था, बाद में फिर उन्हें नहीं जाना था। उन्होंने बोला कि तुम लोग जाओ, अपने बचपन को एंजॉय करो, अपने बचकान हरकतों को एंजॉय करो। ये सब बच्चों को हम लोग अपने बचकान हरकतों को करते हुए इस टॉय ट्रेन की सवारी को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे सब लोग ही एंजॉय कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इस मोमेंट को अपने मोबाइल में कैप्चर कर रहे हैं। झील का नज़ारा देखते ही बन रहा था क्योंकि काफ़ी सारी लाइट्स ऑन हो गई थी, शाम का समय था। झील में थे लोटस के पेड़ जिसमें कि काफ़ी सारे फ्लावर्स थे। और फाइनली हमारा स्टेशन पहुंच चुका है टॉय ट्रेन और अंकिता आ रही है टॉय ट्रेन से बाहर। ये सारे मोमेंट मैं ही कैप्चर करती हूँ क्योंकि मैं ही हूँ कैमरामैन। टॉय ट्रेन से बाहर निकल चुके हैं। आप लोगों को टॉय ट्रेन की सवारी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एंड बाय बाय। हम और अंकिता अब चल रहे हैं बाहर, ये टॉय ट्रेन को बाय बाय कहते हुए। यहाँ से निकलकर हम लोग सीधे पहुँचे देव सागर, जहाँ पर हमारी उम्मीद से भी ज़्यादा भीड़ थी, पैर रखने का जगह नहीं था। वहाँ पर ऐसा लग रहा था कोई सेलिब्रिटी आने वाले हो, जैसे कि अमिताभ बच्चन, यो सिंह, शाहरुख खान। जाने कैसी कैसी हस्तियाँ मेरे दिमाग में अभी आ रही है। इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हमें तो सांस ही नहीं लिया जा रहा था। फाइनली हमें टिकट मिल गई है, मैं खुद दिखा रही है आप लोगों को। और हम लोग एंटर कर जाते हैं देव सागर के अंदर। और यहाँ पे जो जिराफ है इतनी लंबी लंबी थी कि मिल्की उसकी टांगों के नीचे ही रह गई और बहुत सारे फ़नी हरकतें कर रही थी। तो मैं उसे रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही थी। वहाँ का नज़ारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, बट वो उसके पैर के नीचे ही रह जा रही थी, तो उसका पिक्चर उतना कुछ क्लियर नहीं आ पा रहा था क्योंकि वहाँ पे लाइटिंग भी लगी हुई थी। और यहाँ पे देखिए ये क्या, बहुत ही खूबसूरत सा टॉय ट्रेन था जो कि देखने में इतना अट्रैक्टिव था कि कुछ कहने का नहीं। मुझे लगा कि मुझे एक बार और ट्राई करना चाहिए टॉय ट्रेन को, पर फिर हमने सोचा कि आगे हमें जाके देखते हैं कि क्या है और भी कुछ कहीं मिस ना हो जाए। टाइम हमारे पास बहुत कम था। फिर हम लोगों ने बोला टॉय ट्रेन को बाय बाय और आ गए हम लोगों चलते चलते बहुत दूर। और यहाँ पर भी हो रही थी बोटिंग और यहाँ पर ये क्या, शिप भी है। ओ माय गॉड, हमें लग रहा है कि ये देव सागर की एंट्री गेट सुबह ही खुल जानी चाहिए ताकि सब लोग एंजॉय कर सके। बट यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी। लाइटिंग शो के लिए ही फेमस है ये देव सागर, तो दिन में कैसे खुल सकता है गाइज। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी करने के लिए चीज़ें थी, बट वो सारी चीज़ें बच्चों के लिए थी, बड़ों के लिए बहुत ही कम चीज़ें थी। जैसे इस बच्चे को देखिए, जान मुझे लग रही थी कि बहुत अटकी हुई है, ऊपर नीचे हो रहे थे, पर बच्चा बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। और ये मेरा बेटा, ये भी बैठ गया है झूला में और
उसे मैं बोल रही हूँ कि हेलो हेलो हाय हाय, पर मेरी बेटी जब मेरे से दूर होती है तो वो पूरी तरह से दूर हो जाती है। बस अपने अपनी शर्मीली फेस को अपने शर्म से झुका के एकदम एंजॉय करती है। मैं उससे हमेशा चेयर अप करते रहती हूँ, बट वो बहुत 10 बार करने के बाद एक बार मेरे तरफ ध्यान देती है। कोई नहीं, वो बच्ची है, वो बहुत एंजॉय कर रही थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था अपने बच्चे को देखते हुए खुद। इसके बाद अंकिता आ गई हॉर्स राइडिंग करने के लिए और मिक्कू बैठ चुकी है पिंक हॉर्स पर। यहाँ पर उसके पापा भी आए हैं उसे चेयर अप करने के लिए। स्माइल तो देखिए कितनी ज़्यादा खुश हो गई है और मैं उसे बहुत सारे कमेंट कर रही हूँ तो वो भी रिप्लाई कर रही है यहाँ पर। इसकी आवाज़ बाय। अंकिता उड़ रही है। स्वर्ग में जा रही पड़ी लोग घूमने। इसी तरह सुजुका एंजॉय करते हुए पहुंच जाती है आइसक्रीम पार्लर और ये यहाँ पे खा लेती है आइसक्रीम और मुझे भी पूछती है मम्मा तुम खाओगी। देखिए इसको। आइसक्रीम पार्लर काफ़ी हाइट पर था तो मैंने यहाँ से देव सागर का एक नाइट व्यू लिया आप लोगों के लिए। और इसी रेस्टोरेंट्स के जस्ट बगल से था रास्ता बीच पर जाने का, तो मैं चली जाती हूँ बीच पर। और ये देखिए अंकिता कैसे नाइट में भी समंदर के किनारे एकदम समंदर के पानी को टच करना चाह रही है और बहुत इंजॉय कर रही है। पर मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि नाइट में समंदर का पानी बढ़ जाता है और वो कभी भी तूफानी रूप ले सकता है। ऐसा बहुत देर बार हो जाता है और मिट्टी देखिए बहुत इंजॉय भी कर रही है। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा आलीशान सा मयूर सीप था जिसके पास जाके मैंने बहुत सारी पिक्चर क्लिक करी और आप एक झलक देखिए इसका क्या शानदार लुक है। और यहाँ बहुत अतरंगी डांस करते हुए मुझे बहुत ही शानदार बज रहा था। अंकिता कर रही है शेर की सवारी। तुम्हें खा जाएगा। ये सब मुर्गी है बड़े बड़े और चूहा भी है यहाँ पर। काय चूहा? ये रहा चूहा, छोटे पिंजरे में। व्हाइट चूहा। हाँ। लव बर्ड्स। तो ये सब हो गया है बंद। मिकी को इसके अंदर भी जाना था लेकिन इसके जस्ट बाहर में थी मेरे ब्रदर की दुल्हन वाली स्कूटर जिस पर बैठकर अंकिता ने बहुत सारी पिक्चर क्लिक करवाई और बहुत मज़े ली। फिर मेरी बारी आई, मैंने उसे बोला मुझे भी चलाने दो तो बोलती नहीं नहीं नहीं, पर मैं भी कैसे छोड़ सकती थी। मुझे बहुत ही अच्छा सीन दिख रहा था यहाँ पर। फिर मैं बैठ जाती हूँ मिकू के जस्ट पीछे और मिल्की हो जाती है खुश कि मम्मा को मैं बैठा के लेके जा रही हूँ। तो मैंने बोला कि भाग बेटा भाग मुझे लेके, क्योंकि मुझे नहीं रहना तेरे पापा के साथ। जस्ट जोकिंग, बट मिल्की बहुत ज़्यादा अच्छे से कैरी की स्कूटर को और हस्बैंड जी क्लिक कर रहे थे मेरा और मिल्की का पिक्चर। इसके बाद हम लोग निकल गए देव सागर से बाहर और ये देख सकते हैं रिज़ॉर्ट का नाइट व्यू जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार है। और ये सारे रिज़ॉर्ट एक दूसरे से सटे हुए हैं। इसकी रोशनी जगमगाती हुई
एकदम दीपावली की याद दिला देती है मुझे। इसके बाद हम लोग पहुंच गए अपने होटल के पास और यहाँ पे मिल रहा था नॉन वेज। देखने में मुझे अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने उसकी पिक्चर ले ली। गाइज मैं जा रही हूँ, अब फाइनली दीघा का ट्रिप कंप्लीट हो चुका है। एक बार रूम का आपको दिखा देती हूँ जाते जाते। एसी वाला रूम था, बहुत गर्मी था जिसकी वजह से थोड़ा मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिला और बेड भी बहुत अच्छा था। इधर आप लोग देख सकते हैं वाटर, टीवी, ये सब तो मतलब वाटर हम लोगों ने मंगाया था और बाकी टीवी की फैसिलिटी थी। पैसे भी बहुत सारे लिए थे इसी वजह से। और ये मिरर, इधर बाथरूम क्या ही दिखाऊं। बाकी अब चलती हूँ, बाय बाय। एक ये शोकेस लगा हुआ है थोड़ा अच्छा सा, बाकी दूसरे होटल में थोड़ा सीनरी लगा रहता है। तो अब फिलहाल चलते हैं हम लोग बाय बाय दीघा। ये है हमारा होटल। यहाँ के स्टाफ काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थे और हमारी आ गई है अब गाड़ी, तो हम जा रहे हैं स्टेशन। अंकिता के लिए ये ट्रिप काफ़ी ज़्यादा शानदार और मेमोरेबल रहा, मेरे लिए भी, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम का ये मेरा पहला ट्रिप था और मैंने इसे काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया और अपने लिए मेमोरेबल बनाया। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा।